Done. गुड इवनिंग ऑल। जय श्री कृष्णा। सो आज हम देखेंगे हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन टू बिकम अ सक्सेसफुल, है ना। सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको? डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट? इफ यू फील सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टाइप डी इन अ चैट बॉक्स। सो लेट्स या, है ना। तो थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि रिप्लाई आने चाहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेल्फ डिसिप्लिन तय करता है अपने जीवन में अपना सक्सेस रेशो। ये आप कब सक्सेसफुल बनेंगे या आपके सपने आप कब और कैसे पूरे कर सकते हैं, ये सेल्फ डिसिप्लिन निर्भर करता है दोस्तों। बिलीव मी, सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ, है ना। कि हम सोचते हैं कई बार कि ये कर लूंगी या ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग। बट वो चीजें समय पर होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्या मुझे कोई बता सकता है क्यों नहीं होती है? कि हम सोचते तो बहुत कुछ चीजें हैं, सोचते तो बहुत कुछ चीजें। अभी जैसे नया साल आया, नए साल का सबने कुछ ना कुछ नया रेजोल्यूशन भी किया होगा। यस और नो? यस, सबने रेजोल्यूशन किया, बट वो कितने लोग पूरा कर पाते हैं? कितने लोग पूरा कर पाते हैं? पिछले साल भी कुछ नए रेजोल्यूशंस लिए होंगे, इस वर्ष भी आप कुछ नए रेजोल्यूशंस प्लान कर रहे होंगे। यस, तो वो कितने लोग पूरे कर सकते हैं? बहुत बेहद ही कम लोग हैं। जस्ट 3% लोग ऐसे होते हैं, द रिसर्च सेज ओनली 3% पीपल आर दैट, कि जो अपना जो लक्ष्य उन्होंने साझा किया है वो पूरा कर पाते हैं। द रीजन इज वाई कि दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। उनके लाइफ में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यस, we are indisciplined. It's not like that, मैम। It's not like that कि कोशिश होती है, लाइफ में कोशिश होती है। हर कोई कुछ प्रमाण के हिसाब से डिसिप्लिन में रहता है ना। कोई 20% होता है, कोई 40% है, कोई 60% है, कोई 80% है, कोई 100% है। इस तरह से डिसिप्लिन होता है। ऐसा नहीं कि कोई इनडिसिप्लिन होते हैं। इनडिसिप्लिन कोई नहीं होता, बट उसका प्रमाण कितना होता है, उसके लाइफ में उसका प्रमाण कितना होता है, यह बेहद इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। सो द डिसिप्लिन वर्ड कहां से आया? ये अनुशासन वर्ड जो है, ये डिसिप्लिन वर्ड कहां से आया? ये एक लैटिन वर्ड है। डिसिप्लिना बोलकर एक लैटिन वर्ड है। डिसिप्लिना मीन्स व्हाट? टीचिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग। टीचिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल की मोड वाला डिसिप्लिन यानी सेल्फ कंट्रोल। सो डिसिप्लिन बनने के लिए, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे अहम रोल प्ले करता है आपका सेल्फ कंट्रोल। कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितने आप कमिटेड है और आपकी कमिटमेंट के ऊपर आप कितने खरे उतरते हैं। यस और यस, यस और यस। होता है ऐसे। रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपने वीडियोस ऑन करें, तो इंटरेक्शन बनाने में मदद होगी। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू, थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू सर। सो आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के आज मैं कुछ चीजें आपको दूंगा। आज मैं आपको ऐसे 7 फॉर्मूलाज दूंगा। आज एक ऐसे 7 फॉर्मूलाज दूंगा जो आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाने में बेहद मदद करेंगे। अगर आप ये 7 फॉर्मूलाज आपकी लाइफ में यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा दोस्तों। और साथ ही मैं सेल्फ कंट्रोल की 5 ऐसी चीजें दूंगा कि जो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल बनाने में भी आपकी मदद करेगी। यस और यस, यस। कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को ये 7 फॉर्मूलाज और 5 कंट्रोल फॉर्मूला चाहिए? इफ यू वांट, प्लीज टाइप 7, प्लीज टाइप 7 प्लस 5, 7, जस्ट प्लीज टाइप 7। सो आई विल गेट टू नो कि कितने लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू अद्विता मैम, थैंक यू सुमति मैम, दीपाली, माया मैम, लौकिक, चेतना मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन ये गोल और अकम्प्लिशमेंट में का ब्रिज है दोस्तों। और अगर आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन है ना, आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन है, तो आप एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया अचीवर भी रहेंगे, है ना। तो टू बिकम अ अचीवर, टू बिकम अ गुड पर्सनालिटी बोलिए, जो भी चीज आपके मन है, जो भी आपके सपने हैं, उसको पूरे करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। तो आइए देखते हैं डिसिप्लिन के 7 फॉर्मूलाज, वो 7 सीक्रेट्स, वो 7 बात, वो 7 मैं क्या कहूंगा, सीक्रेट्स बताऊंगा। ये वो 7 सीक्रेट्स जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने में मदद करेंगे। तो क्या आएगा? फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट।
या फर्स्ट वन इज फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट। क्या होता है स्नोबॉल इफेक्ट, है ना? स्नोबॉल इफेक्ट क्या है कि हम जैसा देखते हैं कि सब तरह स्नो होगी, आप कहीं स्नो वाले एरिया में गए होगे तो आपने हर जगह स्नो देखी होगी, तो वहां क्या करते हैं हम लोग, एक छोटी सी स्नो की गेंद बना लेते हैं, है ना? या इमेजिन कीजिए कि आप स्नो वाली जगह पे खड़े हैं और आप एक स्नो का बॉल बना रहे, तो क्या साइज का बॉल बनेगा आपके हाथ का? यस, क्या मुझे कोई बता सकता है? इतना 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 आप कितना बॉल बना सकते हैं? स्नो बॉल आपके हाथ से कितना बनता है? यस, yes, Deepa ma'am is saying this one. Yes, thank you, Deepa ma'am. Thank you. So, स्नोबॉल का एक करीब करीब इतना एक साइज का आप स्नोबॉल अपने हाथों से बनाओगे। यस, तो जब वो स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि एक छोटी गेंद हमने बनाई। अब स्नोबॉल इफेक्ट क्या है? इट्स अ कंपाउंडिंग बिटवीन, ये वक्त क्या बोलता है उसे कि वक्त के साथ में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट, है ना? कि ये पावर है जो चीजों को मल्टीप्लाई करने से आसान कर देती है। अब ये स्नोबॉल का मैं आपको बताता हूँ थ्योरी कैसा है कि ये समझिए कि आपका एक आपका डिसिप्लिन है, जो भी आप प्रायोरिटाइजली चाहते हैं कि भाई आपको सबसे पहले कौन सी चीज को आपको डिसिप्लिन मोड में लाना है, वन बाय वन आपको लाना है। तो स्नोबॉल इफेक्ट में क्या होगा कि जो भी आपकी प्रायोरिटाइज चीज हो, जो बात होगी या जो भी आप करना चाहते हैं कि इस चीज को डिसिप्लिन में लाना है, ओके, तो उस चीज को स्नोबॉल इफेक्ट में लगाइए, उस पर कार्य कीजिए। ये छोटा आपका वो डिसिप्लिन होगा, है ना? वो डिसिप्लिन होगा, आप उस पर कार्य करेंगे और जैसे ही आप उसे समय देंगे, आप उस पर कार्य करेंगे, फिर वो समय अनुसार जब ढलने लग जाता है, वो समय अनुसार जब ढलने लग जाता है, तो आसपास की जो बर्फ होगी आपके, वो भी आपके अलग अलग ये होगी, क्या होगी? अलग अलग डिसिप्लिन में लाने वाली चीजें होंगी। यस, तो आपने पहले एक चीज को डिसिप्लिन मोड में लाया, एक कोई आपके विचार को डिसिप्लिन मोड में लाया और फिर आप आगे बढ़ते गए, तो वो जैसे ही वक्त के साथ आप ढलने लगेंगे, तो वो स्नोबॉल बड़ा 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 बनता जाएगा और बाय द टाइम वो इतना बड़ा बन जाएगा कि आपकी जितनी भी डिसिप्लिन में लाने की बातें थी, वो एक रेगुलर मोड में आ जाती है और फिर कुछ कुछ नई चीजें जो होती है, उसी को आपको डिसिप्लिन में लाने की जरूरत होती है दोस्तों। तो इस पे क्या होगा, अगर आप उसे कहीं ब्रेक नहीं देते हैं, फिर मैं बोल दूं, अगर आप कोई चीज को डिसिप्लिन में लाते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी पहली चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे आप एक एक चीज को अगर आपके डिसिप्लिन में लाते जाओगे, है ना? तो वो वक्त के साथ ढलते हुए वो 4 5 6 10 12 चीजें आपकी डिसिप्लिन मोड में आ जाती है और वो फिर डिसिप्लिन में आने के बाद में वो आपका रूटीन हो जाती है, वो आपकी आदतें हो जाती है। यस और यस दोस्तों, है ना? तो वो एक क्या होगा, दैट इज अ फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट। और वो वक्त के साथ अगर आप उसे ब्रेक नहीं देते हैं, तो अगर आप उसे ब्रेक नहीं देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। यस और यस दोस्तों, होता है ऐसे, आपने देखा है स्नोबॉल ऊपर से नीचे ढकेला हुआ है, बहुत से हमने कार्टून्स में देखे, मूवीज में देखे कि एक इतना छोटा सा बॉल था, वो जैसे नीचे आता है वो बड़ा 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 बनते जाता है। तो दिस इज बी कॉल्ड दी स्नोबॉल इफेक्ट, है ना? पहले एक बात को आपको डिसिप्लिन में लाना है, फिर उसके साथ में जैसे एक हो जाती है, फिर 2 3 4 5, ऐसे आपको टाइम बाय टाइम उसको ढलते हुए ले जाना है दोस्तों। स्टूडेंट जैसे होंगे मेरे भाई और बहन, तो मैं स्टूडेंट्स को इस चीज से बताना चाहता हूं कि स्नोबॉल इफेक्ट में क्या करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देना चाहूं तो फिक्स कीजिए, अपना टाइम फिक्स कीजिए। अगर विद्यार्थी है तो अपने पढ़ने का टाइम फिक्स कीजिए। अगर कोई पेरेंट्स है, अगर कोई जॉब वाले भाई है, कोई मेरी जॉब वाले बहन होंगी या जो भी वर्किंग वुमन होंगी, उन्होंने क्या करना है, अपना टाइम फिक्स करना है कि ये समय में ये कार्य करूंगी। अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, और आप आपका समय फिक्स करते हो पढ़ने का, है ना, अगर आप आपका समय फिक्स करते हो पढ़ने का, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो बाकी की प्रॉब्लम्स यानी क्या, जो आपका लेजीनेस रहेगा या फिर आपका जो सोशल मीडिया का कनेक्ट रहेगा, ओवर यूजेज ऑफ सोशल मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है, जो भी चीजें होगी वो कम हो जाएगी। बिकॉज आपने क्या किया, स्नोबॉल इफेक्ट में हमने पहले क्या किया, हमने टाइम फिक्स किया कि मैं इतना समय पढ़ूंगी या इतना समय मैं इस कार्य को दूंगी या इतना समय मैं ये कार्य करने वाली हूं। अगर आपने ये टाइम फिक्स किया, तो फिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी, है ना, जो लेजीनेस होगा वो कम हो जाएगा, फिर सोशल मीडिया का ओवर यूजेज कम हो जाएगा और जो आपका टाइम पास होता है वो टाइम पास भी कम हो जाएगा और आप रिलैक्स भी रहेंगे। बिकॉज वो आपकी प्रायोरिटी थी और आपने उसे समय दिया है ना, आपने उसका टाइम फिक्स किया है दोस्तों। तो दिस इज द फर्स्ट द स्नोबॉल इफेक्ट, है ना, फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट। दूसरा आएगा दोस्तों, करेक्ट यूर सर्केडियन रिदम फर्स्ट, है ना। सर्केडियन रिदम फर्स्ट, सर्केडियन रिदम मीन्स व्हाट,
कि आपका सोने का और जागने का टाइम फिक्स कीजिए। आपका सोने का और जागने का टाइम फिक्स कीजिए, है ना? ये जब आप फिक्स कर दे कि ये इतने बजे मैं सोऊंगी और इतने बजे मैं उठूंगी, या इतने बजे मैं सोऊंगा और इतने बजे मैं उठूंगा, दिस इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम, है ना? अगर ये रिदम आपने फिक्स कर दी दोस्तों, ये रिदम आपने फिक्स करी, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आप एनर्जेटिक रहोगे, आपकी प्रोग्रेसिव रहोगे, आप प्रोडक्टिव रहोगे। द रीजन इज वाई कि आप प्लान्ड हो, है ना? आपने प्लान किया कि इतने बजे सो रही हूँ, इतने बजे उठ रही हूँ, 6 घंटा नींद है, 7 घंटा नींद है, जितना भी आपका स्लीप आवर्स है, अगर वो पूरा होता है तो आप अगले दिन सुबह एनर्जेटिक उठते हो। वरना क्या होता है लाइफ में, 10 बजे सीरियल देखना चालू किया, 11 बज रहे, साढ़े 11 बज रहे, 12 बज रहे, हम सो नहीं रहे, और अगले दिन सुबह फिर से 5 बजे उठना है और सारी चीज़ों में लगना है। तो इससे डिसिप्लिन नहीं बना रहेगा और उससे आपका जो एनर्जी है वो भी नहीं रहेगी। फिर आप लेज़ीनेस फ़ील करोगे, दिन भर आपको योइंग होगी, आप थके फ़ील करोगे। तो आपको क्या करना है, करेक्ट योर सर्केडियन रिदम फर्स्ट। तो आपका सोने का समय और उठने का समय आपको निश्चित करना है। इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इन ये देगा, एक क्या बोलते हैं हम लोग, कि एक अंदर से आवाज़ देगा या एक अंदर से फीलिंग देगा कि यस, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ आई एम डूइंग अ थिंग। मैं कुछ तो चीज़ें जो समय पे करता हूँ, मैं कुछ तो चीज़ें जो कमिटेड करता हूँ, इससे आपका सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाएगा, है ना? इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और इससे आपका सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाएगा, है ना? आप इससे एनर्जेटिक रहोगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, तो इससे आपका अचीवमेंट भी बढ़ जाएगा। करके देखिएगा, बेहद फ़ायदा होता है। बेसिक फ़ॉर्मूला है, बेसिक रूल है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद एक और मैं चीज़ इसमें आपको अहम बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आप आपका डे प्लान कब करते हैं? यस, कैन कैन यू यूज़ अ चैट बॉक्स? आप मुझे बताइए कि आप आपका डे प्लान कब करते हैं? रोज़ सुबह उठ के करते हैं या आफ्टरनून में करते हैं, या उसी दिन जैसे काम हो रहा है वैसे डे प्लान करते हैं? आप आपका डे प्लान कैसे करते हैं? The same day or the next day? Please use the chat box and let me know. First night, Sachin Malu sir says, wonderful sir, wonderful. Yes. और 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 कोई भाई और बहन मेरे रिप्लाई देना पसंद करेंगे? A day before night, yes. Previous night, yes, yes, yes. ऐश्वर्या मैम is saying same day. Okay. फर्स्ट नाइट, यस। तो आप लगभग सभी लोग फर्स्ट नाइट बिफोर अपना डे प्लान करते हैं, यस। सो 5 क्लब वाले हैं, डे बिफोर नाइट सब लोग अपना गोल प्लान करते हैं और अपना जो डे प्लान है नेक्स्ट डे का वो फर्स्ट डे बिफोर ही प्लान कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप नींद से सुबह उठते हैं, इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग फॉलो करते हैं, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर में। जब भी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हैं तो आपको पता होता है कि अब मुझे क्या करना है और किस समय क्या कार्य करना है। इससे आपका समय बचता है, इससे आपकी प्रायोरिटाइज़ चीज़ें हो जाती है और आपका दिन की शुरुआत बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही एनर्जी के साथ होती है, दोस्तों। फिर उसके बाद होगा एक और, अब मैं तीसरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा। फॉलो अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग रूटीन दोस्तों। एक सिंपल और इंटरेस्टिंग रूटीन आपको बनाना है और उसे फॉलो करना है। जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को लाना चाहते हैं, तो एक अपना बढ़िया सा सिंपल रूटीन बनाइए और उसे आप फॉलो भी कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस पे आपको क्या करना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस है, इस पे आपको ध्यान देना है। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है, उस पर आपको ध्यान देना है। और जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स होती है, उस पर आपको उसको लेके चलना है। यस। और अगर आप आपके इम्प्रूवमेंट ज़ोन्स, जिसे हम वीकनेस बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इम्प्रूवमेंट ज़ोन्स, उस पे कार्य कीजिए। अगर आप उस पे कार्य कर सकते हैं तो, वरना उसे अनदेखा कीजिए। तो स्ट्रेंथ्स क्या करेगी आपको, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप। अगर आप आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोन्स पर फोकस करेंगे, आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो बना रहेगा। और जब भी आप आपका डे प्लान करते हो या जो भी आपका शेड्यूल प्लान करते हो, तो वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। वरना समय बीतते हुए वो बोरिंग हो जाता है और इंसान उसे फॉलो करना भी बंद कर देता है। यस और यस दोस्तों। तो जब भी आप आपका डे प्लान करो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाइए और उसको फॉलो भी कीजिए। यस और यस, है ना? और अगर आपको लगता है कि आपकी रूटीन, कि डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, अगर आप आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस नहीं जानते हैं, है ना? आप आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस नहीं जानते हैं, तो आप उस पे सेल्फ काम कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स और माय वीक ज़ोन्स। अदरवाइज़ हमारी टीम भी है, जो आपको बता सकती है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीक ज़ोन्स, आपके इम्प्रूवमेंट ज़ोन्स क्या है। या हमारी टीम भी आपको बता सकती है। वी हैव अ 130-140 कंसल्टेंट टीम दोस्तों, तो वो भी उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर आपका डेली रूटीन सही नहीं है,
और आप सोचते हैं कि मेरा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, तो इसमें मैं आपको एक और एडवांटेज देना चाहूँगा दोस्तों, कि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जैसे कि इंटरेस्टिंग पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके आप वीडियोज़ देखिए। उनके वीडियोज़ देख के आप आपका शेड्यूल देखिए, उनका रूटीन क्या होता है, उनका शेड्यूल क्या होता है, उस अनुसार अपना डेली रूटीन बनाने की कोशिश कीजिए, है ना? तो वो लोग भी देखिए, अपने सक्सेसफुल लोगों के देखिए, वो आपका रूटीन कितना इंटरेस्टिंग और कितना सही तरीके से उसको बनाते हैं, तो उसमें भी आपको वो मदद होगी दोस्तों। यस फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नंबर 4th पॉइंट क्या है। नंबर 4th पॉइंट रहेगा, विन योर माइंड नॉट हैबिट्स। द 4th पॉइंट, द 4th सक्सेस टू बिकम अ सेल्फ डिसिप्लिन, कि विन योर माइंड नॉट अ हैबिट्स। यस दोस्तों, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी हैबिट्स के ऊपर, हाउ टू मेक अ हैबिट। तो हैबिट तो बन जाती है, हैबिट्स भी बहुत सारी होती है। यू विल गेट अ नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ हैबिट दोस्तों। हैबिट के आपके पास चॉइसेस भी होंगे, या आपने सोच के भी रखा हो कि इस तरीके से मैं हैबिट बनाऊंगा, वे बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हैबिट्स तो बहुत सारी बन जाती है दोस्तों। अगर आप आपका मन ही नहीं जीतते, अगर आपका मन ही आपके हैबिट्स के साथ में नहीं है दोस्तों, तो वो कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, और फिर आप उसे फॉलो नहीं करते दोस्तों। तो ओवर हियर व्हाट आई वुड लाइक टू फोकसली से दोस्तों, कि अपने मन को जीतिए, अपने मन को प्रसन्न रखिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर कार्य भी कीजिए दोस्तों, है ना? हैबिट्स का हैबिट्स जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होगी, है ना? हैबिट्स क्रिएट भी कर सकते हैं आप, हैबिट्स बना भी सकते हैं हम लोग। हम अगर चाहें तो अपने मन को डेली, आपके मन में अभी बैठे हुए भी आप 1000 विचार भी कर सकते हैं दोस्तों, और एक विचार भी ला सकते हैं। तो आप अगर आपके मन को कंट्रोल करेंगे, है ना? इफ यू विन योर माइंड, तो फिर आप और अच्छे से आपकी सेल्फ डिसिप्लिन मोड में आ सकते हैं दोस्तों, है ना? आप सेल्फ मोड में आ सकते हैं दोस्तों। तो माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ डिसिप्लिन में, है ना? माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वरना क्या हो जाता है, कुछ हैबिट्स होती है हमारी, कुछ हैबिट्स होती है और हम उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती नहीं है, और उसके बाद में क्या हो जाती है, अपनी जो बॉडी होती है उसे पुश करने लगती है, और वो बॉडी पुश करने लगती है, और वो उसमें फिर वो सक्सेस भी नहीं लगता है, और वो इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिन्होंने अपने मन के साथ ना जाते हुए हैबिट अनुसार गए होंगे। एक टाइम था दोस्तों, माइट बी माय फादर और माय सीनियर्स, जो 90s में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे थे, वो टाइम पे बीएड बहुत जोरों-शोरों में था, है ना? बीएड बहुत जोरों-शोरों में था। तो वो टाइम पे क्या होता दोस्तों, सबने क्या सोचा, नहीं, जो भी अच्छा पढ़ाई करता है बीएड में एडमिशन ले लो, जो भी अच्छा पढ़ाई करता है बीएड में एडमिशन ले लो। तो कुछ समय बाद में कुछ उसमें से अच्छे टीचर्स निकले, और कुछ टीचर्स अच्छे होते हुए भी स्ट्रगल कर रहे थे। बिकॉज़ उन्होंने तब मन की नहीं सुनी, तब उन्होंने क्या सुनी, हैबिट्स, कि लोग क्या कह रहे हैं। ये हैबिट बनाया ना कि भाई इसने कहा है, फॉलो करना है, दिस इज़ द हैबिट। तो वो हैबिट को फॉलो किया, और बहुत लोगों ने अभी भी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट व्हाट आई विल रिक्वेस्ट, कि आप आपकी मन की सुनिए। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा क्रिकेटर्स का। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो देखिए विराट कोहली और धोनी को, उनके माइंडसेट को देखिए, है ना? अनस्टॉपेबल माइंड है इन लोगों के। कितना भी प्रेशर आ जाए, कुछ भी हो जाए, दे आर अनस्टॉपेबल। हम लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, फाइनल ओवर चल रहा है, 6 रन बनाने हैं या 10 रन बनाने हैं। अब सोचिए कि हम जब मैच देखते हैं, तो हम पे क्या प्रेशर होता है। हम देखने वालों पर भी इतना प्रेशर होता है, तो सोचिए वो खेलने वालों पे कितना होता होगा। बट दे हैव अ क्लियर माइंडसेट, दे हैव अ अनस्टॉपेबल माइंडसेट, दे आर वेरी क्लियर माइंडसेट दोस्तों। तो वो उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क। सो इन अ लाइफ, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, तो आप वर्क पे भी आपके बहुत से क्लैरिटी से काम करेंगे दोस्तों। यस दोस्तों, आगे देखते हैं पांचवा सीक्रेट फॉर्मूला टू बिलीव, टू मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन, टू बिकम अ सक्सेसफुल इन सेल्फ डिसिप्लिन, तो कीप योर पर्पस क्लियर। आपके पर्पस ऑलवेज क्लियर होने चाहिए। यस और यस, पर्पस ऑलवेज क्लियर होना चाहिए। अगर मंजिल क्लियर है, तो रास्ता भी क्लियर होगा दोस्तों। अगर आपकी मंजिल क्लियर है, आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आपका रास्ता भी क्लियर रहेगा दोस्तों। यस और यस, होता है ऐसे। नाउअडेज हम देख रहे हैं दोस्तों, मेरे जो मित्र होंगे, ये जो ग्रेजुएशन वाली फील्ड होगी, या जो 7th 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के मेरे मित्रगण होंगे, या उनके पेरेंट्स होंगे, हम ऑलवेज कंफ्यूजन मोड में होते हैं। जब तक उसके 10th के मार्कशीट नहीं आ जाए हाथ में, 12th की नहीं आ जाए, पर्पस क्लियर ही नहीं होता। पर्पस क्लियर ही नहीं होता है, सबको लगता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर्पस बनाया है दोस्तों, बट वो क्लियर नहीं है। पर्पस क्लियर नहीं है, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि आजकल पर्पस में भी क्या होता है कि हम पर्पस तो बनाते हैं, मगर उसे कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं, है ना? पर्पस तो बनाया, प्लान तो किया है, गोल तो किया है, पर हम उसे भूल भी जाते हैं। तो आपको पर्पस भी बनाना है और उसे क्या करना है, अगर मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप आपका जो पर्पस है, उसे गोल में कन्वर्ट कीजिए। आपका जो गोल है, उसे आप आपके रूम में लिख के रखिए या आपकी स्टडी टेबल की राइट हैंड साइड में लिख के रखिए, बट वो लिख के रखा होना चाहिए। आपने उसे देखना चाहिए। आपके पर्पस को आपने बार-बार रिवाइज़ करना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप आपको पर्पस को बार-बार नहीं देखोगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, है ना? तो पर्पस से क्लैरिटी आएगी दोस्तों और पर्पस क्लियर होना चाहिए, तो रास्ता भी अपने आप मिल जाता है। विजुअलाइज़ेशन टेक्निक भी बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पर्पस क्लियर करने में आपकी जो पर्पस है उसको क्लियर करने में विजुअलाइज़ेशन टेक्निक भी आपको बहुत मदद करती है। तो विजुअलाइज़ेशन टेक्निक के बारे में भी नेपोलियन की बुक है दोस्तों। नेपोलियन बुक है उनकी थिंक रिच सॉरी थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच नाम का एक बुक है, जिसमें विजुअलाइज़ेशन कैसे करना है, आपका विजुअलाइज़ेशन कैसा होना चाहिए, उस पर भी काफ़ी अच्छे से बताया है। और जो मैंने बताया आपका कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, तो उसमें विजुअलाइज़ेशन टेक्निक आपका पर्पस क्लियर करने में बहुत मदद करेगी दोस्तों। विजुअलाइज़ेशन कैसे होगा दोस्तों? विजुअलाइज़ेशन यानी क्या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, है ना? हम हमारी स्टडी टेक्निक्स में बच्चों को सिखाते भी है कि विजुअलाइज़ेशन कैसे करना है। तो विजुअलाइज़ेशन कैसा होता है दोस्तों कि एक विज़न बोर्ड भी होता है उसमें, वो भी हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं। तो आपने भी आपका एक विज़न बोर्ड बनाइए या विजुअलाइज़ेशन बोर्ड बनाइए। तो उसे क्या करना है, आपको आपके जो भी पर्पस है, वो लिख के रखने हैं कि ये उम्र में मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आई वांट टू अचीव दिस एंड दिस इज़ द वे, और ये उसके वेज़ हैं। तो इससे आपका पर्पस क्लियर होगा और उसपे आपका रास्ता भी बेहद-बेहद क्लियर रहेगा। जैसा किसी को डॉक्टर बनना हो, तो उनको पता होना चाहिए कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और उसके लिए नीट में क्या स्कोर चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से तो कितना चाहिए, अगर आप कोई और उसमें आते हैं, पार्ट्स आते हैं, तो आपका क्या स्कोर होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, और उसके अंदर में आपको पढ़ते हुए भी आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, फिर उससे डीप आपको सब्जेक्ट में से चैप्टर वाइज़ जाना है, चैप्टर वाइज़ से आपको उसके पॉइंट वाइज़ भी जाना है दोस्तों। इतना पर्पस और विज़न क्लियर होना चाहिए इन योर स्टडीज़। और अगर आप अडल्ट हैं और आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, तो आपको विजुअलाइज़ेशन बोर्ड बनाना है कि आपका पर्पस क्या है? आपका गोल है कि आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ समय बाद आप बॉस बनना चाहते हैं, या किसी का गोल होगा कि 10 साल बाद मेरा एक बंगला हो या मेरी एक कार हो या मेरे घर के सामने 4 बीएमडब्ल्यू पड़ी हो, जो भी आपका विजुअलाइज़ेशन होगा, तो वो आप लिख के रखिए और उसको बनाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए उसके मार्ग भी बनाइए। एंड सेल्फ डिसिप्लिन विल हेल्प ओवर हियर फ्रेंड्स। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप में है और आपका पर्पस क्लियर है, तो आप बेहद ही जल्दी आपका गोल भी अचीव करते हैं। डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। इसमें डिसिप्लिन भी बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, 6th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन जो आपको सक्सेस बनाएगा तो कैसे होता है। सो डोंट लिव अकॉर्डिंग टू योर मूड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट लिव अकॉर्डिंग टू योर मूड। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं फिर बोल दूं, 90 टू 95% पीपल आज भी मूड के हिसाब से, आज भी मूड के हिसाब से चलते हैं, मूड के हिसाब से जज, यस और यस करते हैं हम लोग ऐसे। अगर आप ऐसे करते हैं तो प्लीज टाइप एम। अगर आपके मूड के हिसाब से आप लोगों को जज करते हैं या आप आपके मूड के हिसाब से कार्य करते हैं, तो प्लीज टाइप एम इन अ चैट बॉक्स। प्लीज एम इन अ चैट बॉक्स। तो मैं आपको इस पे बताऊंगा कि कैसे इसको ओवरकम करना है दोस्तों। मूड रिलेटेड चीजों को भी कैसे ओवरकम करना है मैं बताऊंगा। प्लीज यूज चैट बॉक्स और एम टाइप कीजिए अगर आप आपके मूड के हिसाब से चलते हैं। प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू दीपा मैम, यस। तो यस, थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू, आपका हाथ दिख रहा है मुझे। तो मूड के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डोंट मूड के हिसाब से नहीं कार्य करना है। कोई भी चीज़ में आपको कमिटेड रहना है दोस्तों। आपका मूड क्या है ये मैटर नहीं करता। आपको आपके दिमाग के हिसाब से काम करना है। दिमाग और मन ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं दोस्तों। दिमाग और मन, है ना? ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आपको आपके दिमाग के हिसाब से काम करना है, नॉट कि आपके मन के हिसाब से, नहीं कि आपके मूड के हिसाब से कि अभी मेरा मन क्या कर रहा है ना? अब एग्ज़ाम है कल आपकी और आज आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने का, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, है ना? घर में गेस्ट आने वाले हैं और आप सोचती है कि मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, है ना?
तो आपको आपके मूड के हिसाब से कार्य नहीं करना, आपके दिमाग के हिसाब से आपको कार्य करना है। जो भी आपने गोल प्लान किया है, जो भी आपने अचीवमेंट किए, उस हिसाब से काम करना है। इसका एक सिंपल एग्जांपल दूँगा, आप भी बहुत लोग इसका लाइव आपने देखा भी है कि सोहम द्वारा, हमारे सोहम गुरुकुल द्वारा भी 5 क्लब रन किया जाता है दोस्तों। आज करीब 125 दिन हो गए, 125 डेज़ हो गए कि वो नॉन स्टॉपेबल, नॉन ब्रेकेबल, मतलब कभी भी ब्रेक नहीं लगा है, और डे 1 से टिल द डेट द 125th डे 5 क्लब 5 को ही चालू हुआ है। यस, कभी 1 मिनट बाद चालू नहीं हुआ, कभी 1 मिनट पहले नहीं हुआ। दिस इज हाउ वी से द दिमाग का खेल है, ना कि मूड का है। मन ना करे उठने का तो 5 क्लब चल पाता क्या? नहीं चल पाता। इन्होंने दिमाग से कार्य किया। थैंक्स अ लॉट फॉर क्षितिजा मैम एंड राजेश्वर चांदने सर। यस, विल अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम। यस, कि 5 क्लब वो लोग रन कर रहे हैं। ये दिमाग का खेल है दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन का क्लियर है। वो मूड के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये मैंने एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिया कि बहुत से लोग इसमें पार्ट है। अगर आप लोग नहीं पार्ट है तो आप जो भी इसका 5 क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं, जिस भी ग्रुप में आप हमारे हैं, जहां से भी आज आपको इस विषय का मैसेज मिला है, तो उस एडमिन को या उस टीम को मैसेज कर दीजिए, वुड लाइक टू ज्वाइन 5 क्लब। आपको उसकी लिंक आ जाएगी दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी उठिए। हमारे मेरे कोच, मेरे जो कोच है राजेश्वर चांदने सर बोलते हैं, है ना, जो सूरज को जगाता है वो जिंदगी में ऑलवेज सक्सेसफुल भी बनता है दोस्तों। यस, सूरज को जगाइए दोस्तों, सूरज को जगाइए। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो समझदार लोग होते हैं वो मूड से काम नहीं करते, वो दिमाग से कार्य करते हैं। तो आप समझदार बनिए और मूड के हिसाब से कार्य ना कीजिए, अपने दिमाग के हिसाब से कीजिए। कमिटमेंट पे काम कीजिए, अपने आप को कमिट कीजिए और कार्य कीजिए, फिर वो कुछ भी हो जाए, फिर वो कुछ भी हो जाए। और लास्ट भी बोलूंगा आपको, 7th पॉइंट जो सेल्फ डिसिप्लिन मोड में आएगा, वो रहेगा दोस्तों 30 डेज गोल प्लान, है ना। सेट मंथली माइलस्टोन, सेट मंथली माइलस्टोन। अभी आपको अगर कोई चीज को रूटीन बनाना है, या आपको लगता है कि उसको डिसिप्लिन में मोड में लाना है, तो आपको उसको 30 डेज का प्लान करना है दोस्तों। कैलेंडर लीजिए, 30 डेज का एक चार्ट बनाइए, पेपर पे लीजिए, 30 डेज का चार्ट बनाइए, और डेली डेली एनालाइज कीजिए कि मैंने आज क्या डिसिप्लिन में इंप्रूवमेंट की है, एंड व्हाट आई नीड टू बी इम्प्रूव्ड, व्हाट आई नीड टू बी इम्प्रूव्ड। और इससे क्या हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन मोड में आ जाएगा। शुरुआत जैसे मैंने बताई है, पहला था मेरा स्नोबॉल इफेक्ट दोस्तों, है ना। स्नोबॉल इफेक्ट है, तो स्नोबॉल इफेक्ट को हमने कैसे करेंगे, हम एक डिसिप्लिन लेंगे हमारा, जिसपे हमको इंपॉर्टेंट वाला है, उस पे कार्य करेंगे, और फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम उसे बढ़ाते जाएंगे। दूसरा आएगा करेक्ट योर सर्केडियन रिदम फर्स्ट दोस्तों। तो आपको अगर आपको सही में ही खुद को डिसिप्लिन मोड में लाना है, तो अपना सोने और जागने का पहले टाइम फिक्स कीजिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एनर्जी देगा, आपको एनर्जी मिलेगी अंदर से, और आप उसे फिर कंटिन्यूटी में आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर हमने थर्ड देखा कि फॉलो अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग रूटीन, है ना। इंटरेस्टिंग रूटीन बनाइए, फॉलो कीजिए उसे, और वो रूटीन इंटरेस्टिंग होना चाहिए दोस्तों। चौथा हमने देखा, इंटरेस्टिंग रूटीन में भी हमने देखा स्ट्रेंथ्स पे काम करना है, वीक जोन्स पे इंप्रूवमेंट करना है। फिर हमने देखा विन योर माइंड नॉट हैबिट्स, है ना। आपके मन को जीतना है, ना कि आपकी हैबिट्स को। हैबिट तो फॉर्म हो जाती है दोस्तों, हैबिट बनाना भी बड़ा टास्क का काम है, बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली बन जाती है दोस्तों। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली बन जाती है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कीप योर पर्पस क्लियर, पर्पस क्लियर होना चाहिए, और वो अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पर्पस, या आप जो भी है दोस्तों, आपका पर्पस आपकी स्टडी रूम में या आपके टेबल के राइट हैंड साइड में लिखा होना चाहिए। 6 हमने देखा डोंट लिव अकॉर्डिंग टू योर मूड, मूड के हिसाब से मत चलिएगा, दिमाग के हिसाब से चलिएगा। समझदार लोग दिमाग से कार्य करते हैं, ना कि मूड से, ना कि मूड से। फिर आएगा सेट मंथली माइलस्टोन, 30 डेज का मंथली माइलस्टोन बनाइए दोस्तों, और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। यस, तो मैंने शुरुआत में बताया था दोस्तों कि सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल भी बेहद जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। अब हम तो सोचते हैं कि हम डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, बट सेल्फ कंट्रोल होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। आज हमने सोचा कि आज मैं इतना पढ़ लूंगा, उतना पढ़ लूंगा, फिर किसी प्यारे दोस्त ने आवाज लगाई या किसी का फोन आ गया और हम अनडिसिप्लिन हो गए। यस और यस दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिसिप्लिन ऑफ फोकस करना है दोस्तों, डिसिप्लिन ऑफ फोकस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे पॉइंट पॉइंट 5 पॉइंट जो आपको सेल्फ कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो डिसिप्लिन ऑफ फोकस, डिसिप्लिन ऑफ फोकस क्या है दोस्तों? एग्जांपल लेता हूं, रोनाल्डिनो है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, सबको पता है रोनाल्डिनो। यस, रोनाल्डिनो स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो रोनाल्डिनो का क्या रहा कि वो क्या कहते हैं कि ही इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, वो एक अचीवर है
है ना? तो वो क्या कहते हैं, मेरे मन और शरीर को, है ना? मेरे मन और शरीर को मैं अपनी गोल की तरफ फोकस करता हूँ दोस्तों। सिंपल है, अपने मन और शरीर को मैं अपने गोल की तरफ फोकस करता हूँ। तो अभी हमने समझा दोस्तों कि अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए, अपना गोल क्लियर होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए? आपका जो फोकस है, आपका जो मन है, आपका शरीर है, आपके फोकस की ओर, आपकी गोल की ओर फोकस करना है दोस्तों। तो इससे आप सेल्फ कंट्रोल करने में आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके आगे देखेंगे दोस्तों हमने डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग। डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना? डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग क्या होता है? मैं एक बार बोल दूं दोस्तों कि गोल सेटिंग करना तो बहुत आसान है। गोल लिखना आसान है, गोल बनाना आसान है, बट गोल अचीव करना बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों। और सहजा-सजी और वेरी क्या बोलूँगा मैं आपको कि सहजा-सजी यानी आप आसानी से उसको गोल अचीव नहीं कर पाते दोस्तों। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत और कड़ी प्रतिज्ञा लगती है दोस्तों गोल अचीव करने के लिए। और रिसर्च क्या बताता है दोस्तों, सिर्फ 3% कितने ओनली 3% पीपल आर इन द वर्ल्ड हू अचीव देयर गोल्स। वो अचीव देयर गोल्स। 97% लोग सिर्फ गोल बनाते हैं और ऐसे ही अपना समय जाया कर देते हैं दोस्तों। अगर आप उस 3% लोगों में जाना चाहते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल कीजिए, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन मोड में लाइए, गोल प्लान कीजिए, गोल सेटिंग को अचीव करने के लिए उसके वेव्स बनाइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे कि ऐसा मैंने सोचा अगर आज मुझे 3000 शब्द याद करने हैं, कितने 3000 वर्ड्स मुझे याद करने हैं। 3000 वर्ड मुझे जब याद करना है, ऐसा मैंने अगर सोचा है, तो करीब ढाई घंटे में मैं 850 वर्ड्स याद कर सकता हूँ, ये मैंने देखा है। मैं करीब ढाई घंटे में 850 वर्ड्स याद कर सकता हूँ। तो करीब मुझे 3000 वर्ड्स याद करने में कितना टाइम लग जाएगा? कोई है मास्टरमाइंड जो कैलकुलेट करके मुझे बता सकता है कि 850 में वर्ड्स ढाई घंटे में पढ़ लेता हूँ, तो 3000 वर्ड्स पढ़ने के लिए मुझे कितना समय लगेगा? आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ दोस्तों, 30 सेकंड का समय देता हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे 3000 वर्ड याद करने में कितना समय लगेगा? यस, प्लीज़। ओके, सो आई डिडन्ट गेट एनी रिप्लाई, नो इश्यू। तो हम देखते हैं दोस्तों और समझते हैं, करीब साढ़े 8 घंटे, करीब साढ़े 8 घंटे मुझे लगेंगे वो 3000 वर्ड याद करने में। और अगर मैं खुद को गोल प्लान नहीं करूँ और मैं साढ़े 8 घंटे बैठ के उसे याद नहीं करूँ, तो क्या मैं उसे अचीव कर पाऊँगा? यस, थैंक यू सचिन सर, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। क्या मैं उसे अचीव कर पाऊँगा? नहीं दोस्तों, नहीं अचीव कर पाऊँगा। इसलिए आपकी गोल सेटिंग है ना, डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। थर्ड इसमें आएगा डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन। डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन इज आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप। डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप, वी ऑलवेज से जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हम बोलते हैं 80% 90% सक्सेस इज शोइंग अप दोस्तों। एंड एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी दोस्तों कि आप उस 20% में के लोग हैं जो मानते हैं कि आपने आपका इंपॉर्टेंट समय हमें दिया और आप समझते हैं, आप आपकी सक्सेसफुल सेल्फ डिसिप्लिन को भी मानते हैं, यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप इज आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या है दोस्तों, सभी को पता है कोलोनेल सैंडर कौन है? केएफसी के ओनर है दोस्तों। केएफसी सबको पता है, बर्गर वाला केएफसी अपना। केएफसी के बर्गर मैक्सिमम लोग खाते भी होंगे, पसंद भी करते होंगे या फिर नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। तो कोलोनियल सैंडर की एक स्टोरी है दोस्तों कि उनके लाइफ में क्या हुआ। उनकी लाइफ में क्या होता गया कि वो एक पहले जॉब करते थे, एक होटल में काम करते थे, बेहद अच्छा काम किया, पैसा कमाया, मगर वो अब अपना खुद का होटल शुरू करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेविंग से होटल शुरू किया और जैसे अपनी सेविंग से होटल शुरू किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया दोस्तों। सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया तो मार्केट बंद हो गया। तो वैसे उनका नुकसान हो गया, वैसे उनका नुकसान हो गया और वो ज़ीरो पे आ गए दोस्तों। अब उनकी लाइफ में भी कुछ सही नहीं था दोस्तों के, तो अपने ऑलवेज़ उनकी लड़ाई होती थी, अपने दोस्तों के साथ भी उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था। बट उनकी एक और बात अच्छी थी दोस्तों, वो मैं आपको बताऊँगा कि वो सेल्फ डिसिप्लिन। वो डेली काम करते थे, काम करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटे दोस्तों। तो फिर उनकी लाइफ में क्या हुआ दोस्तों, फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने फिर से एक बार पैसे जमा किए, कुछ बैंक से लोन लिया और अपना होटल चालू किया और उनका होटल जल गया दोस्तों। क्या हो गया, उनके होटल में आग लग गई और फिर से एक बार उनको नुकसान लग गया दोस्तों। फिर से एक बार उनको नुकसान लग गया। पहला नुकसान लगा वर्ल्ड वार का,
दूसरा नुकसान लगा उनको, उनका होटल जल गया दोस्तों। पर उनकी लाइफ में मैंने जैसा बताया एक ही चीज थी दोस्तों कि ही वाज सेल्फ डिसिप्लिन। वो डेली कार्य करते थे, वो एक भी दिन नहीं रुके, वो अपना कार्य करते गए और उसके बाद फिर से उन्होंने पैसा कमाया दोस्तों और फिर से होटल लगाई और वो आज वो होटल केएफसी के नाम से जाने जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड केएफसी के बर्गर्स आर वेरी फेमस दोस्तों। तो वो है कॉलोनियल सैंडर जो अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से सक्सेसफुल रहे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, बट जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो अपना कमिटेड होता है, वो अपने कार्य पे आगे चलता रहता है दोस्तों। सो द ये था तीसरा सेल्फ कंट्रोल में का पार्ट की डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप। चौथा रहेगा डिसिप्लिन ऑफ इलिमिनेशन। यस दोस्तों, डिसिप्लिन ऑफ इलिमिनेशन में क्या था दोस्तों, एक इसकी भी मैं आपको बात करता हूं दोस्तों कि कुछ सालों पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बहुत बैकफुट पे गया था दोस्तों। सबको पता है कि जापान की सारी जो इकोनॉमी थी वो भी टूट गई थी दोस्तों। उसके बावजूद उन्होंने काइजन नाम का एक फॉर्मूला उन्होंने यूज किया दोस्तों। काइजन फॉर्मूला क्या था कि जैसे आप आगे बढ़ो, गलती को ओवरकम करो। क्या कहा था? गलती नहीं करनी। काइजन ने क्या कहा था? गलती नहीं करनी और आगे बढ़ना है। 3 साल बाद जैसे वो आगे बढ़े, वो करीब करीब यूएस के कंपैरिजन में चलने लगे। चौथे पांचवें साल वो यूएस से ज्यादा अच्छा और इफिशिएंट प्रोडक्ट मार्केट देने लगे, है ना? डिसिप्लिन ऑफ इलिमिनेशन। तो उसमें क्या रहा दोस्तों, डिसिप्लिन ऑफ इलिमिनेशन में क्या है? गलती नहीं करनी। काइजन फॉर्मूला, जापानीज लोग क्या कहते थे? गलती नहीं करनी। गलती नहीं करनी वहां के स्टाफ के लिए ये एक मैसेज नहीं बल्कि वो एक मोटिवेशन हो गया था। क्या हो गया था? मोटिवेशन हो गया था। तो उन्होंने क्या करते गए कि जब भी कोई गलती होती उसे इलिमिनेट करते, उस पर ओवरकम करते, उसको इलिमिनेट करते और उस पर ओवरकम करते। इससे क्या हो गया दोस्तों, 5-6 साल बाद ऐसा मार्केट में इनका नाम हो गया कि जो यूएस के प्रोडक्ट्स थे उससे अच्छे और उससे इफिशिएंट प्रोडक्ट जापानीज देने लगे दोस्तों। उससे अच्छे और उससे इफिशिएंट प्रोडक्ट्स भी जापानीज देने लगे। तो दैट वाज द काइजन फॉर्मूला। गलती नहीं करनी, गलती होती भी है तो उसे ओवरकम करना है, उसे इलिमिनेट करना है दोस्तों, उसको लेकर बैठना नहीं है। गलती नहीं करनी, डिसिप्लिन ऑफ इलिमिनेशन। एंड द लास्ट वन इज डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग। डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों कि डीप थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपको अपनी जोन में डीप थिंकिंग करना है। अपनी जोन पे यानी क्या करना है कि जो इस पे एग्जांपल भी दूंगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, है ना? हमने देखा है सक्सेसफुल लोगों को, है ना? सक्सेसफुल लोग कभी भी है ना, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। वो लोग अपनी एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं करते। देख लो आप, स्पोर्ट्स वालों को ले लो या अच्छे लीडर्स को ले लो, एक अच्छे बिजनेसमैन को ले लो, कभी उस पे नाम रखा जाता है। वो कभी भी गॉसिप्स में, न्यूज़ चैनल्स पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। वो डीप थिंकिंग करते, अपने फोकस पे थिंकिंग करते, अपने गोल पे थिंकिंग करते और उसे अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करना चाहिए अपन ने उसको कि अगर आपको डीप थिंकिंग करना है तो आप कैसे करेंगे डीप थिंकिंग? कि आपने चयन करना है। आपने चयन करना है कि आपको किस सवाल पर आपको डीप थिंकिंग करनी है, किस विषय में आपको डीप थिंकिंग करनी है। फिर क्या करना है, उसका पूरे ध्यान और चिंतन में आपको लग जाना है। उसके पूरे ध्यान और चिंतन में आपको लग जाना है। कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों, है ना? अब कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप उस पे गहराई से सोच रहे हैं बट आपको उसमें मार्ग नहीं मिल रहा है, आप उसमें रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा ब्रेक लीजिए। आप उसे लिख कर भी उस पर डीप थिंकिंग कर सकते हैं। आप उसको लिख कर भी आप उस पर डीप थिंकिंग कर सकते हैं। यस, डीप थिंकिंग आप लिख कर भी कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं और अगर उसके बावजूद आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो एक और चीज आप उसमें ऐड कीजिए दोस्तों कि क्या करना है कि सवाल लिखना है और उसका अधूरा जवाब लिखना है। फिर ब्रेक लेना है और फिर से उस पे ही क्या करना है, डीप थिंकिंग करना है ना? ब्रेक लेना है, फिर डीप थिंकिंग करना है, ब्रेक लेना है, फिर डीप थिंकिंग करना है, जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिल जाता दोस्तों। दिस इज द वे ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग। इससे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल बढ़ने में बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा ना कि हम डीप थिंकिंग करेंगे, अपने ही सवालों पे करेंगे, जो आपको ग्रोथ देंगे वैसे ही सवालों पे करेंगे, तो इससे आपका सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। आप अपने आप पे ही कार्य करेंगे तो इससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा दोस्तों। तो सेल्फ कंट्रोल बढ़ने के लिए कौन सी 5 चीजें इंपॉर्टेंट हमने की थी? डिसिप्लिन ऑफ फोकस, अगेन द डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग, डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप, डिसिप्लिन ऑफ इलिमिनेशन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग। यस दोस्तों,
मुझे लगता है कि इसके साथ ही कि ये जो मैंने आज आपको 13 पॉइंट्स बताए हैं, 7 सेल्फ डिसिप्लिन के और 5 सेल्फ कंट्रोल के, इससे आपके लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंट रोल होगा दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट दे दूं, अगर आपके जीवन में आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही निर्भर करता है, क्या क्या निर्भर करता है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन है, ये आपका सक्सेस उस पर आपका सक्सेस निर्भर करता है दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन पे आपका सक्सेस निर्भर करता है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन है। तो पहले 7 हमने पॉइंट्स बताए थे सेल्फ डिसिप्लिन के, बाद में 5 पॉइंट्स हमने बताए थे सेल्फ कंट्रोल के। और मुझे लगता है कि ये 7 और 5 पॉइंट आपके जीवन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और ये दीज आर दी 7 सीक्रेट्स प्लस 5 सीक्रेट्स व्हिच विल मेक योर लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन, है ना? डिसिप्लिन अनुशासन में लाने के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज मैं यहाँ रुकता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किसी को कुछ सवाल हो तो आप मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। मैं एक और 2 मिनट के लिए इंतजार करता हूँ। किसी का कुछ सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं है सवाल तो फिर आज हम यहाँ रुक जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं तब तक धन्यवाद देता हूँ आज मेरे साथ जो लोग हैं यहाँ पर। धन्यवाद ऐश्वर्या मैम, धन्यवाद अंजना जी, धन्यवाद अर्शित जी, चेतना जी, धन्यवाद दर्शना जी, धन्यवाद दर्शी, थैंक यू, धन्यवाद दीपा मैम, धन्यवाद दिनेश भाई शाह, प्रणाम आपको सर, और धन्यवाद दीपाली मैम, धन्यवाद आपका दीपाली, यस एंड दीपाली गुले, धन्यवाद आपका दीप्ति जी, धन्यवाद डॉक्टर मेघा जी, धन्यवाद आपका हरीश कुमार जी, धन्यवाद ईशिता जी, धन्यवाद कविता जी, धन्यवाद कोकाटे सर और मैडम, धन्यवाद लक्ष्मी जी, धन्यवाद मधुरा जी, आपका धन्यवाद मनीषा जी, धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद माया जी, पल्लवी जी, पार्वती जी, आपका धन्यवाद पाटिल मैम, आपका धन्यवाद आरजी राणा, आपका धन्यवाद रेनू मैम, आपका भी धन्यवाद रेनू वर्मा मैम एंड शिवांजलि रेनू मैम, आपका भी धन्यवाद सचिन सर, आपका भी धन्यवाद सालुंके मैम, धन्यवाद संध्या जी, धन्यवाद संगीता मैम, शैलेजा मैम, शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी कदम, श्रेया जी, श्रेयस सागर, श्रिया, श्रुति, श्रितिज साहू, सुप्रिया जी, स्वाति जी, तनिष्का जी, तीर्थी बड़वे मैम, आप सभी का धन्यवाद। वेदिका जी और विदुला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। और मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में किसी का कुछ सवाल है क्या? नहीं है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सो लेट्स एंड द मीटिंग। और आप किसी का सवाल नहीं है तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ, और समझता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन यह टॉपिक आपको अभी काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है, और आप आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए इस पे जरूर जरूर कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।